जय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न 8वां। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करो 1 ऋण tan का वर्ग a बटे 1 धन tan का वर्ग a बराबर cos का वर्ग a ऋण sin का वर्ग a। तो दिया है हमें 3 cot a बराबर 4, तो पक्षांतर कर देंगे 3 का, तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, cot a का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार a और ये कोण कौन सा है, a है। a के लिए आधार क्या होगा, AB 3 होगा और लंब BC 4 होगा। तो अब हमें AC ज्ञात करना है। AC ज्ञात कर लिया तो हम बाकी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो AC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC का मान हमें पता नहीं है, AB का मान 3 का वर्ग 3 है और BC का मान 4 है। 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होगा 16। 9 और 16 कितना हो गया, 25। तो AC का वर्ग बराबर 25। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे, यहाँ का भी वर्गमूल करेंगे, यहाँ का भी वर्गमूल। तो ये वर्गमूल AC का वर्ग बराबर वर्गमूल 25। तो 25 का वर्ग होता है 5। तो AC का मान हमारा 5 आ जाएगा। अब AC का मान आ गया तो हमें यहाँ किस किस चीज़ का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पर sin A, cos A और tan A का। तो sin A क्या होगा हमारा, लंब बटे कर्ण। तो A के लिए लंब क्या होगा 20 और कर्ण क्या होगा AC। BC और AC, BC का मान कितना है हमारा 4 है और AC का मान हमने अभी निकाला 5 है। cos A क्या होगा हमारा, cos A होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा इसके लिए AB बटे कर्ण AC। तो AB का मान क्या है 3 और AC का मान अभी हमने निकाला 5। अब tan A का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। तो इसके लिए A के लिए लंब होगा BC और आधार होगा AB। BC बटे AB, BC का मान है 4 और AB का मान है 3। अब ये सूत्र जो हमें सिद्ध करना है उसको देखते हैं। 1 ऋण tan का वर्ग A बटे 1 धन tan का वर्ग A बराबर cos का वर्ग A ऋण sin का वर्ग A। अब इसमें मान रख देंगे। तो tan A का मान क्या है, इतना है 4/3 है। तो यहाँ रख दिया 1 ऋण 4/3 का वर्ग और नीचे हो जाएगा 1 धन 4/3 का वर्ग। और यहाँ cos A का मान है 3/5। तो cos वर्ग A तो ये हो गया 3/5 का वर्ग। यहाँ sin A का मान है 4/5, तो ये 4/5 का वर्ग। 4/3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 का वर्ग 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो ये 1 ऋण 16/9 ऐसे नीचे हो जाएगा। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो 1 धन 16/9। ऐसे यहाँ पर भी 3 का वर्ग हो गया 9 और 5 का वर्ग हो गया 25। 4 का वर्ग हो गया 16 और 5 का वर्ग हो गया 25। अब यहाँ 1 ऋण 16/9 में 9 का लघुत्तम लेंगे हम, 9 आएगा। 9 में 1 से भाग देंगे तो 9 ही आएगा और 9 का गुणा अंश में करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 ऋण यहाँ पे लघुत्तम में 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 ऋण 16 और 9 ऋण 16 कितना होता है, ऋण 7। ऋण 7/9। इसी प्रकार नीचे हो जाएगा, लघुत्तम आएगा 9। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 का 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 ही आएगा और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 आएगा। अब लघुत्तम 9 है तो 9 से ये हर से भाग देंगे 9 में तो 1 आएगा। 1 का गुणा ये अंश 16 में करेंगे तो 16 ही आएगा। तो 9 धन 16 हो जाएगा। 9 धन 16 होता है 25/9।
और अब यहाँ पे दोनों हर समान है तो लघुत्तम भी 25 ही आएगा। 25 से 25 में भाग देंगे, एक आएगा, एक का गुणा 9 में करेंगे 9 ही आएगा। 25 का भाग 25 में देंगे, एक आएगा, एक का गुणा 16 में करेंगे 16 ही आएगा, बीच में ऋण का चिन्ह है तो 9 में से 16 जाएगा तो ऋण 7। तो यहाँ ऋण 7 25/25 हो जाएगा और यहाँ पर भी ऋण 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। जय गणित।